सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। बहुत भक्तों के सवाल आ रहे थे कि गुरुजी जो अभी शरद पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण पड़ रहा है, क्या ये भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? क्या इसके सूतक काल का जो नियम है हमें फॉलो करने हैं या नहीं करने हैं? तो आप सभी की जानकारी के लिए संगत साथ जो भी जुड़ी हुई है दरबार से, सभी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो 28 तारीख शनिवार के दिन जो ग्रहण पड़ रहा है अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन, ये ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है। तो इसमें सूतक काल के नियम भी लागू होंगे और इस ग्रहण के समय में जो भी नियम बताए जाएंगे वो आपको फॉलो भी करने हैं। तो इसमें सूतक काल जो भी चंद्र ग्रहण होता है उसमें सूतक काल जो होता है वो 9 घंटे पहले लग जाते हैं। तो ग्रहण का जो सही समय है लगभग 1 बजे से शुरू हो जाएगा और वो 2:24 तक ग्रहण रहेगा रात्रि काल में। तो मतलब अगर 12 बजे के बाद के हिसाब से देखें तो 29 तारीख जो सुबह का जो समय है 12 बजे के बाद का, उसमें 1:02 से लेके 2:24 तक ये ग्रहण का समय है। उसके अनुसार अगर सूतक काल देखें तो 4 बजे के आसपास सूतक लग जाएगा। 4:02 पर सूतक काल दोपहर में ही लग जाएगा। तो जो भी सूतक काल के जो भी नियम हैं वो भी आपको फॉलो करने हैं। तो जो जैसा मेरे को अनुभव है, जैसा मेरे को पता है उतना बताने का प्रयास करूँगा कि सूतक के समय में एक तो स्नान वगैरह भी वर्जित होता है, दूसरा खाना नहीं होता। ठीक है। जो भी बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनके लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जो कर पाए और गर्भवती औरतें हैं जो उनके लिए खासकर यही है कि उसमें उसके बीच में खाना नहीं होता। हाँ, जो जो ज़्यादा मजबूर हैं, जिनको ज़्यादा परेशानी है तो जलपान वगैरह कुछ कर सकते हैं, बाकी भोजन नहीं करना होता। दूसरा, मूर्ति की पूजा पाठ वर्जित होती है सूतक काल के समय में और ग्रहण के समय में। तो बहुत सारे मंदिर हैं उनके कपाट बंद हो जाएंगे। तो संध्या आरती जो नहीं हो पाएगी वो ग्रहण खत्म होने के बाद जैसा भी समय होगा उसके अनुसार वो आरती होगी, या जो भी संध्या उपासना जो भी होती है वो ग्रहण के समय के बाद होगी। और ग्रहण के समय में जो भी गर्भवती औरतें हैं या दरबार से जिन्होंने गोद भरवा रखी है, जिनको भी गर्भधारण है, उनको कुछ नियम फॉलो करने हैं। जैसे हरी दूब जो होती है वो अपने पल्ले में बांध के रखनी है, जिससे ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो कम होगा। दूसरा, जो गेरुआ जो मिट्टी आती है उससे अपने पल्ले को रंग लेना है, उनसे भी ग्रहण का जो प्रभाव है कम होता है। और कुछ जैसे कोई चावल या सफ़ेद चीज़ जो भी होती है, कुछ दान के लिए पहले ही निकाल के रख लेनी है कि जैसे ही ग्रहण खत्म हो उसके बाद आप उसका दान करें। और ग्रहण के समय में आपको कोई ऐसा कोई जैसे धारदार कोई चीज़ होती है, चाकू वगैरह हो गया या कैंची, ऐसी कोई चीज़ें नहीं चलानी है। ना ही कोई कार्य करना है ऐसा जिसमें जैसे मशीन चलाना है जो जैसे कपड़े सिलने वाली मशीन होती है उसमें सुई की नोक होती है, ऐसी कोई चीज़ें नुकीली जो चीज़ें हैं उनसे कोई भी कार्य नहीं लेना है, या उनके द्वारा कोई भी कार्य आपने नहीं करना है। जैसे कोई जो खेतों में काम करती हैं माताएं बहनें, उनको खुरपी दराती वगैरह जो भी चलाती हैं वो भी नहीं चलाना है। मिट्टी नहीं खोदनी है। और जो भी ऐसे कार्य हैं जिनसे कोई जीव की हत्या होने का जो है आशंका हो, वो कार्य आपने नहीं करना है। और दूसरा, कोई भी आपने जैसे कपड़े काटने हैं तो कैंची नहीं चलानी है। कहते हैं कि जैसा आप ग्रहण के समय में करते हो वैसा ही प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, तो उनके कोई जो अंग है उन पे नुकसान होता है। तो इसलिए आपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है ग्रहण और सूतक के समय में। आपने जो है, और जैसे गर्भवती औरतें हैं या जो वृद्ध हैं या बच्चे हैं जो भाई ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते, तो उनके लिए जो है जो भी नियम बताए हैं, कोई दूब का सहारा लेके या भगवान के नाम का सहारा ले, या कोई जल का लोटा भर के रखें पास में, तो उनका जो प्रभाव होगा उनके ऊपर उतरेगा। तो आप भोजन कर सकते हैं। मतलब कंपलसरी नहीं है भोजन करना, लेकिन फिर भी अगर कोई ज़्यादा परेशान है, नहीं रह सकता इतना लंबे समय तक, तो भोजन कर सकते हैं। बाकी अगर जो कर सकते हैं तो उनको उपवास करना चाहिए सूतक के समय में भी और ग्रहण के समय में। और ग्रहण के समय में तो चाहे कोई भी गर्भवती औरत है या कोई भी है, बच्चा है या वृद्ध है, उनको तो बिल्कुल ग्रहण के समय में तो बिल्कुल ही भोजन वर्जित है। बिल्कुल आपको वो कुछ भी नहीं खाना है उस ग्रहण के समय में। तो जलपान भी वर्जित है। एक 1:02 से जो 2:24 तक है, इस अवधि में तो आपने कुछ भी नहीं खाना है, ना कुछ भी काम करना है, सिर्फ बैठना है, भगवान का भजन करना है। और सबसे विशेष बात, क्योंकि ये रात्रि काल में पड़ रहा है ये ग्रहण, तो सबसे विशेष बात तो ये है कि आपने सोना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी औरतें सो जाती हैं और जो जिनको गर्भधारण होता है, तो उन बच्चों के अंग में विकृति आ जाती है और वो फिर ताउम्र अपंग रहते हैं। तो अपने बच्चों के लिए ही सही, ये जो समय है 1 बज के
सूतक काल में अगर ज़्यादा आपको परेशानी है, सूतक काल में आप फिर भी सो सकते हो, लेकिन ग्रहण के समय में तो बिल्कुल भी नहीं। 1 बजकर 2 मिनट से 2 बजकर 24 मिनट तक आपने सोना नहीं है। भगवान का नाम ले, बैठे, हरि कीर्तन करें, माता रानी का नाम जपें, या जिन भी आराध्य में आपकी जो है श्रद्धा है, आस्था है, उनका नाम भजन करें। और जैसे ही ग्रहण खत्म होता है, क्योंकि ग्रहण का जो समय माना जाता है, ये अशुद्धि का समय होता है, सूतक का समय होता है, तो जैसे ही ग्रहण खत्म हो, घर में गंगा जल का छींटा लगाएं। अगर मंदिर है घर का, तो उसकी अच्छे से गंगा जल से लेकर सफाई करें, मूर्तियों पर जल छिड़कें। और अगर आप व्यवस्था हो तो पूरे घर में या मंदिर में झाड़ू पोछा लगाएं, और जो है साफ सफाई करें, शुद्धिकरण करें, और स्वयं पर भी गंगा जल छिड़कें। अगर आपको ऐसा लगे कि जो भी व्यवस्था बन पाए, अगर स्नान कर सकते हैं तो ग्रहण के बाद स्नान स्नान करना अति उत्तम होता है। ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए। और जो भी संध्या काल की जो पूजा रह गई थी, आप सूक्ष्म रूप से अगर मंदिर में है, या मंदिर है या कोई दरबार है, तो आपको विशेष रूप से पूजा पाठ भी करनी है, आरती भी करनी है ग्रहण खत्म होने के बाद। और अगर घर में आप कर रहे हैं तो आप सूक्ष्म रूप से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जो संध्या की सूतक काल लगने के बाद जो पूजा अर्चना जो रुक जाएंगी, जो छूट जाएंगी, वो पूजा आपने ग्रहण के बाद पूर्ण करनी है। तो कुछ ये जो ग्रहण पड़ रहा है अश्विन मास की पूर्णिमा को पड़ रहा है, तो ये अश्विन मास की जो पूर्णिमा है, इसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। ये कुछ अपने आप में एक विशेष महत्व भी रखती है ये पूर्णिमा। तो इसमें एक छोटा सा उपाय और बताता हूँ, आप सबकी जानकारी के लिए जरूर करना चाहिए। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन बताया जाता है कि भगवान जो चंद्रमा है, वो अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं, वो पूर्ण रूप से सुसज्जित होते हैं अपनी हर कला से, और वो पृथ्वी के बहुत नजदीक होते हैं। तो इस कारण उनका जो संपूर्ण प्रकाश है पृथ्वी के चारों दिशाओं में फैलता है, और पृथ्वी पर उनका विशेष जो है प्रभाव होता है, विशेष उनका प्रकाश फैलता है। तो इस दिन आप थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठें। कहते हैं कि ये उस दिन शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जो भी रोशनी आ रही होती है, वो अमृत समान होती है। तो उस अमृत की जो वर्षा होती है, उस पे उसमें थोड़ी देर के लिए जरूर बैठें, ताकि कहते हैं शरीर के अगर ऊपर वो जो रोशनी पड़ती है, उनका अच्छा प्रभाव होता है। और दूसरा कहते हैं कि खीर का भोग भगवान चंद्रमा को अर्पण करना चाहिए। तो खीर का भोग जरूर लगाएं उनको। एक कटोरी में खीर रखें और खुले आकाश में रखें। अगर आवश्यकता है तो छोटा मोटा कोई कपड़ा, जो जालीदार कपड़ा होता है, वो रख सकते हैं, और वो उनको भोग लगाएं। और बाद में सुबह के प्रातः के समय में उनको उस भोग को स्वयं खाना होता है। तो इस ये करने से भी मतलब मानसिक शांति भी मिलती है। और चंद्रमा से पीड़ित अगर कोई शरीर है, जैसे कोई इंसान है जो चंद्रमा ग्रह से पीड़ित है, उनको भी बड़ी असीम शांति मिलती है, और बहुत सारी ऊर्जा भी उनके अंदर एकत्रित होती है। बहुत अच्छा बताया जाता है शरद पूर्णिमा के दिन खीर का भोग चंद्रमा को अर्पित करके बाद में वो भोग खाना। और बाकी जैसे आज ये जो शरद पूर्णिमा है, उस दिन ग्रहण भी है, तो आप ये कार्य जो है थोड़े समय के लिए कर सकते हैं। शाम के समय जैसे ही चंद्रमा उदित होते हैं, उस समय पे आप थोड़े समय के लिए ये कार्य कर सकते हैं। इससे भी बहुत विशेष लाभ होता है। बाकी जो भी आपको बताया है, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी होगी। तो जो भी गर्भवती औरतें हैं, वो भी ध्यान रखें। और ग्रहण खत्म होने के बाद सफ़ेद चीज़ का दान अवश्य करें। सफ़ेद कपड़ों का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, या फिर दान निकाल के रखें, अगले दिन कर दें। और ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान अवश्य करें। ग्रहण के बाद जो घर की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिटा दें, पोछा लगाएं, मंदिर की साफ सफाई करें। और सूतक काल में और ग्रहण काल में मंदिर में प्रवेश वर्जित है, मंदिर में प्रवेश ना करें, या मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित है। मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। आप अलग में एकांत में बैठ के मंत्र जाप कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, या जो भी आपको आपके आराध्य हैं उनका स्मरण कर सकते हैं। ग्रहण काल में सोना वर्जित है। बार बार यही बात बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मानते हैं कि ग्रहण का कोई इफेक्ट नहीं है। बहुत बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि आप इसको धर्म के साथ जोड़ के चलो या साइंस के साथ जोड़ के चलो, बहुत बड़ा इफेक्ट है ग्रहण का। तो ग्रहण के समय में गर्भवती औरतों को तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। और जो भी इंसान चाहते हैं कि हमारे ऊपर ग्रहण का कोई प्रभाव ना पड़े, तो उनको भी नहीं सोना चाहिए। ये 1 डेढ़ घंटे का जो भी समय है, इसमें जागरण करें और बैठें, भगवान का नाम लें, भजन करें। और जो भी जानकारी दी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ और जानना है आपको ग्रहण के बारे में या शरद पूर्णिमा के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। जितनी मुझे जानकारी होगी अवश्य आपको अवगत कराएंगे। जय माता दी, हरिओम नमो नारायण।